चाहिए गलहार माला, सवा लाख की बोरियां। जानती हो मैं यहां क्यों आया हूं? कि मात यशोदा दही बिलों में, तेरे नाग की करू में डोरियां, तेरे नाग की करू में डोरियां। मैं तो इसलिए आया हूं कि जब मेरी मैया दधी मंथन करेंगी, दही बिलोएंगी, तो मैं तुम्हारे नाक की रस्सी बनाऊंगा, पकड़ के लेके जाऊंगा आज उसको। जो सुना नागिनों ने कि अच्छा, कहा तो हम इसको इतना प्यार कर रही हैं, ये हमारे पति का अपमान करता है। अब तो नागिनों ने झट काली को जगाना शुरू किया। जो काली को जगाया, काली फुंकार मार के उठ बैठा है, और उठते ही काली भगवान के चारों ओर लिपट गया। भगवान को कस के इसने अपने लपेटे में ले लिया। भगवान एक क्षण को तो मूर्छित से होने लगे, बेहोश होने लगे। प्रभु, देवताओं में हाहाकार मच गई कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन अगले ही क्षण भगवान को होश आया। प्रभु ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। इतना फुलाया कि काली की नस नस ढीली पड़ने लगी। और जो बंधन ढीला पड़ा, भगवान इसके बंधन से बाहर निकले, और निकलकर भगवान ने एक छलांग लगाई और उछलकर प्रभु काली के फण पर चढ़ गए। काली तो देखता ही रह गया। भगवान उछलकर फण पर चढ़ गए, और आज जिस जिस फण से काली फुंकार मारता है, उस फण पर भगवान जोर से लात का प्रहार करने लगे। तच्चित तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखई रुरुबमन नृपभग्न गात्रः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस काली की नाक से आंख से रक्त बहने लगा। घबरा गया काली, सोचने लगा कि मैं तो काली हूं, ये तो मेरे से भी बड़ा कोई आज काला आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, ये तो मेरा भी बाप है। इतना ताकत इस बालक में, समझ गया कि ये भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकते हैं। अब तो काली ढीला पड़ गया। नागिन भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। काली भी भगवान को कहने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, माफ कर दो, क्षमा कर दो मुझे। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्तेजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। हे भगवान, मैं तो जाति से ही दुष्ट हूं, मैं तो जाति से ही खल हूं, तमोगुणी वृत्ति वाला हूं। मेरा तो काम ही लोगों को मारना है। प्रभु, उसी तमोगुणी वृत्ति के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। भगवान ने काली को कहा कि देखो काली, तुम अब सीधे यहां वृंदावन को छोड़कर रमण द्वीप चले जाओ, वहां जाके तुम रहना। ऐसा भगवान ने काली को कहा है। अब इधर देखो, यमुना के किनारे आज सारा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया है। पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि कृष्ण आज यमुना में कूद गए हैं। ब्रजरानी यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी जी सब आकर खड़े हो गए, और मैया तो इतना व्याकुल हो गई, यमुना में ही कूदने लगी मां। बलराम जी ने पकड़ लिया। बलराम जी बोले कि मैया आप इतनी उतावली मत बनो, जैसे हमारे लाला ने और असुरन को मारा है, या काली को मारकर भी हमारो लाला जल्दी ही बाहर आएगो, आप चिंता मत करो। बलराम जी ऐसा कह ही रहे थे बंधुओं, उतने में क्या देखते हैं सब ब्रजवासी कि जिनके एक हाथ में श्रीदामा की गेंद लग रही है, और दूसरे हाथ से अपनी वंशी को बजाते हुए काली के फड़ पर चढ़कर साक्षात यमुना से भगवान प्रकट हो गए। बोलो काली अमर्दन भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात यमुना से भगवान प्रकट हो गए थे। सबको परम आनंद का अनुभव हुआ है। भगवान ने रात्रि में वहीं यमुना के किनारे सब ब्रजवासियों के साथ विश्राम किया था। रात में वहां आग लग गई थी वन में, लेकिन प्रभु ने अग्नि का 3 बार ब्रज में पान किया है। भगवान ने 3 बार आग को पिया है ब्रज में। ऐसा क्यों किया? प्रभु को राम अवतार याद आ गया। राम अवतार में अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव ने जानकी जी को अपने अंदर से सुरक्षित बाहर निकाला था। अग्नि में पहले प्रवेश किया था और सुरक्षित मां जानकी बाहर निकली थी। तो भगवान सोच रहे थे कि अग्निदेव का ये कर्जा बहुत दिन से ऊपर चढ़ा हुआ है, तो 3 बार ब्रज में अग्नि को पीकर भगवान ने अग्निदेव को भी सम्मान दिया है, अपने मुख में स्थान दिया। इतने दयालु प्रभु हैं। आगे फिर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया, वर्षा ऋतु का वर्णन सुखदेव जी ने एक अध्याय में किया, और शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंध
बुद्धिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। बड़ी सुंदर शरद की ऋतु आई है बंधुओं, जिस शरद ऋतु में सब गोपियों ने मिलकर भागवत में 13 श्लोकों में वेणु गीत का गायन किया है। वेणु गीत गाया है। गोपियों ने भागवत में 5 गीत गाए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियों के द्वारा गाए हुए वैसे 5 गीत हैं भागवत में, और पहला ये गीत है वेणु गीत, जिस वेणु गीत में 13 श्लोक हैं। लोग कहते मारे 13 श्लोक क्यों हैं? 12 गा देती, 14 गा देती, 13 श्लोक क्यों हैं? क्योंकि कुछ लोग 13 की संख्या को अशुभ मानते हैं, हाँ? लेकिन यहां 13 का अर्थ बड़ा अनोखा है। मानो गोपियों की 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त, ये 13 ही भगवान के चरणों में लगे हुए हैं। 14वां तत्व है अहंकार, लेकिन यहां अहंकार का कोई काम नहीं है, हाँ? ये 13 तत्व गोपियों के कृष्ण के चरणों में लगे हुए हैं, और वेणु गीत गोपियां गा रही हैं। कहती हैं कि अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्य पशो ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणुवेणुजुष्टं यैर्वाण पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। बड़ा अद्भुत वेणु गीत गा रही हैं गोपियां। कहती हैं कि अरे आंख वालों, ये आंखें भगवान ने तुमको क्यों दी हैं? ये आंखें किस लिए मिली हैं तुमको? केवल संसार को देखने के लिए आंखें नहीं मिली बंधुओं, ये आंखें तो श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए मिली हैं। तुझे देखा तो फिर इन आंखों से क्यों गैरों को हम देखें? जब इन आंखों ने भगवान को देख लिया तो इन आंखों से फिर अब किसको देखना है? बंधुओं, गोपियां तो यहां तक कहती हैं कि बावरी वे अखियां जर जाएं जो सावरो छाड़ निहारत गोरो। वो आंखें तो जल जाएं जो श्याम सुंदर को छोड़कर औरों को देखती हैं। वो आंखें जलती क्यों नहीं हैं? आंखों का परम फल तो तभी मिलेगा जब इन आंखों से हम भगवान को देखेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। गोपियां कहती हैं कि प्रभु की वेणु कितनी अद्भुत है कि वृंदावनम सखी भवो वितनोत कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान वपरतान न्य समस्त सत्वम। कैसी भगवान की वेणु बज रही है ब्रज में, अद्भुत वेणु है। गोपियां कह रही हैं कि इस वेणु को सुनकर मन मत्त मयूर नृत्यम, इस वेणु को सुनकर तो मन मयूर झूमने लगता है, नाचने लगता है। ऐसी प्रभु की वेणु है। जिस वेणु का शब्द सुनकर बंधुओं जड़ चेतन हो जाता था और चेतन जड़ बन जाया करता था। जिस वेणु को सुनकर यमुना की धारा रुक जाया करती थी और पेड़ झूमा करते थे, पशु पक्षी जहां के तहां खड़े हो जाया करते थे, यहां तक कि पत्थर भी पिघलने लगते थे। ऐसी भगवान की वेणु ब्रज में बजती थी। इसका वर्णन अद्भुत गोपियों ने यहां किया। आगे फिर बड़ा सुंदर हेमंत ऋतु आई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना आया मार्गशीर्ष। जिस मार्गशीर्ष के महीने में गोपियों ने भागवत में कात्यायनी देवी की पूजा की है। गोपियां यमुना में स्नान करती थीं और स्नान करके यमुना की रेती से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती थीं और ये प्रार्थना किया करती थीं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरते नमः। प्रार्थना किया करती थी कि हे मां कात्यायनी, आप उस नंद गोप कुमार को हमें पति रूप से प्रदान करिए। भगवान कृष्ण हमको पति रूप से मिल जाएं,
ऐसी प्रार्थना किया करती थी। यहीं पर भगवान ने एक दिन आकर गोपियों का चीर हरण भी किया था, वस्त्र भी चुराए थे प्रभु ने। लेकिन फिर गोपियों को आश्वासन दिया था कि देखो गोपियों, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम मुझे पति मानती हो ना, तो मैं आत्मा से तुम्हारा पति हूं, और मैं तुमको वचन देता हूं कि आगामी शरद की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ महारास लीला करूंगा। अब जो शरद ऋतु आएगी, उस शरद की पूर्णिमा पर मैं तुम्हारे साथ महारास की लीला करूंगा और तुमको मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन होगा। ऐसा गोपियों को आश्वासन देकर भगवान वहां से पधारे थे। यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान ने मथुरा की सीमा पर जाके कृपा की थी, उनके द्वारा बनाए हुए प्रसाद को स्वीकार किया था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब लौटकर भगवान वापस आए हैं अपने नंद भवन में, तो आज क्या देखते हैं प्रभु, सारे ब्रज में बड़ी चहल पहल हो रही है। सब ब्रजवासी अपने यहां कुछ न कुछ मिठाई, कुछ न कुछ पकवान बना रहे हैं। आज बड़ी चहल पहल है। सारे ब्रजवासी पूजा की कुछ तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान ने गौओं को गौशाला में छोड़ा, नंद बाबा के पास गए और पूछा, बाबा आज क्या बात है? सारे ब्रजवासी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, सब मिठाइयां बना रहे हैं, सारे ब्रज में आज देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बात है? क्या कोई उत्सव होने वाला है? तो नंद बाबा सहज भाव से बोल पड़े कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। बाबा कहते हैं कि देखो कन्हैया, आज हम सब ब्रजवासी मिलकर भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बाबा, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हो? इंद्र कौन है? कहा बेटा, इंद्र हमारा भगवान है। तो ठाकुर जी ने मन में सोचा कि अच्छा, एक भगवान तो यहां सामने खड़ा है, ये दूसरा भगवान इंद्र कब से पैदा हो गया? प्रेम से कहो श्री राधे। अब इस इंद्र की खबर लूंगा अच्छी तरह। बाबा, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बेटा, इंद्र हमारे खेतों के लिए वर्षा करते हैं। ते विवर्षन्ति भूतानां, वो वर्षा करते हैं तो फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो गौओं को खूब चारा मिलता है, गौएं खूब चारा खाती हैं तो दूध भी खूब देती हैं। तो इसलिए हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा, आप कहना चाहते हो कि इंद्र हमारे सुख दुख का दाता है? लेकिन यह बात ठीक नहीं है बाबा। जैसे इस संसार में सब लोग अपना कर्म कर रहे हैं, ऐसे ही इंद्र भी अपना कर्म कर रहा है। इंद्र का काम ही वर्षा करना है। इंद्र किसी को सुख दुख नहीं देता, वो अपना कर्म कर रहा है। वो वर्षा का देवता है तो वो वर्षा करता है। बाबा, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि बाबा, ये जीव अपने कर्म का फल भोगता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता बंधु। यदि आज आपके जीवन में सुख है तो आपने कभी अच्छे काम किए होंगे जरूर। आज यदि आप दुख भोग रहे हो तो तुम पहले कुछ ना कुछ गलत करके आए हो। सब अपना कर्म भोगने आए हैं यहां। ये बात भगवान ने समझाई और कहा कि बाबा, आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हारी बात मान जाऊंगा, लेकिन सारे ब्रजवासी तो नहीं मानेंगे, सबने पूजा की तैयारी कर ली है। बाबा, आप सबको बुलाओ, मैं सबको समझाऊंगा। अब तुम्हारे पंचायत बुलाई गई है और उस पंचायत में भगवान ने सब ब्रजवासियों को समझाया कि देखो ब्रजवासियों, आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। अरे, जिसको तुमने देखा नहीं उसकी पूजा तुम करते हो, और जिसको देख रहे हो उसकी पूजा कभी नहीं करते हो। भगवान ने यहां पर कर्म की पूजा की ओर ज्यादा जोर दिया है। मंदिर में जाकर आरती उतारने से क्या फायदा, मंदिर में जाकर घंटी बजाने से क्या फायदा,
जब तुम अपने घर में बैठे माँ बाप को एक गिलास पानी भी ना पूछो, प्रेम से कहो श्री राधे, तो ऐसे मंदिर जाने से क्या फायदा है? भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मंदिर में की हुई पूजा तभी सफल होगी जब तुम्हारा कर्म संसार में अच्छा होगा। संसार में गलत काम करो और मंदिर में जाकर भगवान के सामने पुजारी बन जाओ, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे तुमसे। भगवान कहते हैं पहले अपने कर्म को तुम सुधारो, पहले कर्म की पूजा करो। आप यदि कर्म अच्छा होगा तो भगवान की पूजा भी अपने आप सफल हो जाएगी। तो यहां प्रभु सब ब्रजवासियों को कहते हैं कि ब्रजवासियों, आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। बोले कन्हैया, हमने तो सारा सामान तैयार कर लिया है, इतनी मिठाइयां बन गई हैं, 56 भोग 36 व्यंजन तैयार हो गए हैं। ऐसा करते हैं अब की बार पूजा कर लेते हैं, आगे से नहीं करेंगे। तो भगवान बोले कि जब पूजा ही करनी है तो फिर देखो, मैं तुमको पूजा करने के लिए एक बहुत अच्छा देवता बताता हूं। कृष्ण, कौन देवता? बोले आप सब मेरे साथ चलो, मेरे पास एक ऐसे देवता हैं जो स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे भोग को स्वीकार करेंगे। ब्रजवासियों, तुम इतने दिन से इंद्र को भोग लगा रहे हो, कभी इंद्र को देखा? बोले कन्हैया, भोग तो बड़े सालों से लगा रहे हैं, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा इंद्र काला है, पीला है, गोरा है, नीला है, कैसा है, कभी नहीं देखा। तो भगवान बोले कि आज मैं ऐसे देवता के पास लेकर चलता हूं जो प्रकट होकर भोग लगाएंगे। बोले कौन है वो देवता? तो भगवान कहते हैं कि मेरे देवता तो साक्षात गिरिराज महाराज है, श्री गोवर्धन नाथ है। चलो हम उनकी पूजा करेंगे। बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन सम देव न दूजा। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष देवता हैं श्री गिरिराज महाराज, कृष्ण का रूप है। ऐसी कथा आती है पुराणों में बंधुओं। ये गिरिराज महाराज त्रेता युग से विराजमान है। भगवान ने तो द्वापर में पूजा कराई है कृष्ण ने, लेकिन त्रेता में भी गिरिराज जी थे। जब भगवान राम लंका पर जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, पुल बना रहे थे, तो उस समय पत्थर लाने की सेवा सब वानरों की लगी थी। सब पत्थर लेकर आ रहे थे, तो हनुमान जी पत्थर लेने गए। इन द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को हनुमान जी ने उठा लिया और लेकर सागर की ओर जाने लगे। अब रास्ते में जब वृंदावन पड़ा, ब्रजमंडल पड़ा, तो वहां से भगवान राम की खबर आई कि देखो पुल का निर्माण हो चुका है, अब पत्थरों की जरूरत नहीं है, जो वानर जहां पर है वहीं से सीधे वापस आ जाए। ये खबर जब भगवान राम की हनुमान जी ने सुनी, तो हनुमान जी ब्रज के ऊपर थे, तो ब्रज में ही गिरिराज जी को नीचे रख दिया। चलने लगे तो क्या देखा कि गिरिराज जी तो रो रहे हैं। पूछा आप क्यों रोते हो? बोले महाराज, हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि हम भगवान राम का दर्शन करते और हम भी सेतु के निर्माण में अपनी सेवा देते, लेकिन न तो हम सेवा दे पाए, न हम भगवान राम का दर्शन कर पाए। आप थोड़ा भगवान से निवेदन करो ना, मेरे ऊपर कृपा करें। तो हनुमान जी ने ये बात भगवान राम को बताई जाके, तो राम जी ने खबर भिजवाई, कहा कि देखो गिरिराज, अभी इस अवतार में न तो तुमको दर्शन हो पाएगा, न मैं तुम्हारी सेवा ले पाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो उस समय अपना रूप में तुमको प्रदान करूंगा और 7 दिन तक तुमको अपने कर पर धारण करके तुम्हारी सेवा भी लूंगा, तुम्हारी पूजा भी मैं ब्रजवासियों से कराऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रभु को आज वही बात याद आ गई कि मुझे तो गिरिराज पर्वत की पूजा करवानी है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर श्री गिरिराज महाराज के चरणों में जा रहे हैं। बंधुओं, आइए हम लोग भी भीलवाड़ा से सीधे श्री गिरिराज महाराज के चरणों में चलते हैं। बड़ा सुंदर अभी 56 भोग लगेगा, प्रभु को सुंदर पूजा होगी, गिरिराज जी की झांकी भी प्रकट होगी। लेकिन जैसे आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, ऐसे ही कल आप सबको हमारे लाला की शादी का भी निमंत्रण है। कल ठाकुर जी का विवाह भी होगा रुक्मणी जी के साथ, रोज उत्सव होंगे यहाँ पर। कल रुक्मणी जी के साथ विवाह करने के लिए ठाकुर जी साक्षात कुंडनपुर पधारेंगे। उस झांकी का हम लोग कल दर्शन करेंगे और परसों भागवत जी का विश्राम होगा। लेकिन परसों विश्राम के समय हम लोग यहाँ पर ठाकुर जी के साथ, बांके बिहारी के साथ फूलों की होली भी खेलेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे।
तो कल महाराज की कथा हम सुनेंगे, रुक्मणी मंगल, बड़ा सुंदर दर्शन करेंगे यहाँ पर। आइए अब हम लोग श्री गिरिराज महाराज की ओर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गाते हुए चलें। क्या गाते हुए जाएंगे? जब ब्रजवासी जा रहे हैं ना, तो सबसे आगे तो गौएं चल रही हैं, बीच में ठाकुर जी चल रहे हैं और पीछे पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं। आइए झांकी का दर्शन करते हुए सब गिरिराज जी की ओर चलिए। कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, गाइए। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे बारो सो मेरो मदन गोपाल, अरे बारो सो मेरो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हो प्रेम से। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, अरे बीच में मेरो मदन गोपाल, अरे बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे बारो सो मेरो मदन गोपाल, अरे बारो सो मेरो मदन गोपाल। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, ओ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, लेकिन श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, अरे श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल,